सिर्फ भगवान को देखना काफी नहीं होता। देखा तो दुर्योधन ने भी था, पर ऐसे दुर्योधन देखा तो उसका फिर हृदय पिघल गया ना। सिर्फ भगवान को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी सेवा ये इंपॉर्टेंट है। उनकी जो सेवा है, उनकी हरि कथा को सुनना, ये हृदय को बदलती है वास्तव में। इसे जितने लोग बोलते हैं मैं तो प्रभु जी रात को ना भगवान जी सपने में आते हैं, तो उसे पूछना चाहिए आपने उसका कुछ सेवा की? नहीं। नाम लिया उनका? नहीं। फिर क्या किया था? सो गए। तो इसीलिए भगवान को देखना जरूरी नहीं। कई लोग बोलते हैं देखो राधा रानी आई मेरे को सपने में ना, राधा रानी आई मेरे को, देखो राधा रानी आई मेरे को। तो तूने कौन सा झंडा गाड़ लिया? राधा रानी आई, तूने राधा रानी का नाम लिया, उसके बाद हरे कृष्णा किया तूने? नहीं। क्या क्या? मैं सो गया। घोंचू। तो इसीलिए सिर्फ देखना जरूरी नहीं है। तो इसलिए देवी देवताओं ने देखा, दुर्योधन ने भी देखा, दुशासन ने भी देखा, इन लोगों ने देखा, भगवान को देखा, लेकिन इनका भजन नहीं किया, इनकी हरि कथा नहीं सुनी। जब तक हम हरि की कथाएं नहीं सुनेंगे, हरि का नाम नहीं लेंगे, अपना हृदय उनको नहीं देंगे, तो फिर भगवान कहते हैं ये थाम माम प्रबध्यन्ते ताम से भजाम्यहम्। आपसे रक्षा के लिए मैं आपकी रक्षा कर दूंगा, मुझसे प्रेम करना चाहोगे मैं आपसे प्रेम करूंगा। तो ये थाम माम प्रबध्यन्ते ताम से भजाम्यहम्। जो कहते नहीं नहीं मुझे रूप नहीं चाहिए, निराकार चाहिए, भगवान कहते ठीक है मेरी ब्रह्म ज्योति है, आजा इसमें घुस ले फिर तू। तो उनको फिर वो दे देते हैं ब्रह्म ज्योति वाले, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तुम वही हो मैं भी वही हूं। तो तू यहां क्या कर रहा है फिर? पता नहीं आगे गलती से यहां पे तत्त्वमसि लल्लू लाल। तो फिर श्री राम उसके बाद आगे बढ़े। अब श्री राम जब आगे बढ़े तो वहां पर उनको एक भक्त मिले, उनका नाम था सुतीक्ष्ण। अब ये अगस्त्य ऋषि के शिष्य थे और बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनीत भावना से रहा करते थे। और मैं हमेशा ये भाव रहता था मैं इतना पतित हूं कि कब वो समय आएगा कि मैं श्री राम के दर्शन कर पाऊंगा। क्या मेरे इष्ट हैं, मेरे नाथ हैं, मेरे सब कुछ हैं, लेकिन मैं तो बहुत पतित हूं। तो अक्सर उनको ये इच्छा रहती थी कि कभी इस पतित के को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि श्री राम के दर्शन हो पाए। तो श्री राम ने क्या किया, उनके हृदय में प्रकट हो गए। तो उन्हें दर्शन दे दिया उनको, उनके हृदय में सीताराम के। जब उनको दर्शन हुए तो दर्शन करके अपने हृदय के अंदर वो इतने प्रफुल्लित हो गए सुतीक्ष्ण कि वो आनंद भोर हो गए कि मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन मेरे हृदय में हो गए। तो हुआ क्या, सीताराम लक्ष्मण जी उनके सामने भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी उनके हृदय में जो दर्शन हो रहे हैं वो उन दर्शनों में इतने तुष्ट हो गए, उनको ये होश नहीं रहा कि सामने स्वयं वो प्रभु आ गए जिनके दर्शन उनके हृदय में हो रहे हैं उनको। तो फिर श्री राम जी ने जब उनको छुआ तो फिर वो जब उनकी आंख खुली तो देखा जिनका हृदय में दर्शन कर रहे थे वो, अरे वो तो सामने खड़े हुए हैं। जब प्रभु सामने हो फिर आंखें बंद करनी क्या? जैसे कि हमने देखा कई बार लोग यहाँ मॉर्निंग में आते ना, भगवान के आगे आंखें बंद कर लेते हैं। हाँ संसार दावाना, अरे प्रभु तेरे सामने है, नहीं 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 अंदर ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा क्या? तो वास में ठाकुर जी तो बाहर ही हैं। तो हम जब मंदिर आए ना, हमें आंखें बंद नहीं करनी होती। कई लोग यहाँ आके आंखें बंद कर लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा, अरे हरे कृष्णा सामने तो खड़े हैं, ये हरे हैं, हरे कृष्णा है, टुकनी द्वारकाधीश सामने तो है, हरे कृष्णा हरे और कृष्णा। तो इनको देखिए बोलना चाहिए ना हरे कृष्णा। तो कई लोग जो है हमने देखा यहाँ आंखें बंद कर लेते हैं एज इफ दे आर इन मेडिटेशन। पर हम मंदिर में जब आते हैं ना, हमें मेडिटेशन आंख खोल के मेडिटेशन करनी चाहिए। सामने भगवान खड़े तो हैं, ये मूर्ति थोड़ी है, राइट। तो इस तरह से सुतीक्ष्ण जो थे वो अपने हृदय में, उनको तो दर्शन हो रहे थे तो उनकी आंखें बंद थी। हमें दर्शन वगैरह कुछ नहीं होते, आंख बंद करते काला काले होता सब कुछ। मुझको आज तक नजर नहीं आया, आप लोगों को नजर आ गए होंगे, मेरे को तो 20 साल में नजर नहीं आया कभी अंदर। यहाँ मेरे को नजर आ गया, अरे प्रभु आप यही हैं? कहते हैं हाँ, गंदी जगह कभी भी मैं भी आता हूँ। नहीं, तो इसीलिए हमें आंख खोलनी चाहिए। सो दैट वे सुतीक्ष्ण ने जब दर्शन किए, अरे इतने भावी हो गए, तो सुतीक्ष्ण जो है इनको अपने गुरुदेव के पास लेके जाएंगे। इनके गुरुदेव का नाम है अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू किया, सो दे वर सो अम्यूज्ड। कहते वैसे तो है छोटे कद के, ही इज अ ड्वार्फ सेंट बट सुपर सेंट है ये, एंड वेरी वेरी मिस्टिकल सेंट। बहुत ही अद्भुत है, बहुत दिव्य है, बड़े विलक्षण है, बहुत ही अचिंत्य है ये। अगस्त्य ऋषि का मतलब क्या है? अगस्त्य ऋषि का मतलब होता है, अग का मतलब होता है पर्वत और अस्थि का मतलब होता है रुकना, जो कि पर्वतों को भी रोक दे, पर्वतों को चला दे, पर्वतों को रोक दे, ऐसी शक्ति जो धारण किए हुए हैं वो है अगस्त्य ऋषि। और बताया साथ ही अगस्त्य ऋषि की खास बात क्या है, यूजुअली देखा था संत लोग बहुत ही गंभीर होते हैं, लेकिन अगस्त्य ऋषि इज वेरी ह्यूमरस, बहुत हंसी मजाक करने वाले संत हैं।
तो उनको देख के कभी व्यक्ति सोचा पड़ा था ये कैसे संत है जो हंसी मजाक करते हैं, संत लोग तो बहुत गंभीर रहते हैं। संत तो ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन बहुत हंसी मजाक करने वाले संत हैं ये अगस्त्य ऋषि। और साथ ही नहीं, खास बात है कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है। मतलब सामने वाला जब आता है तो अगस्त्य ऋषि से बातचीत करके वैसे ही वो भाव विभोर हो जाता है। उसके बाद उनके हाथ का बना प्रसाद पा ले अगर वो, अरे बिछ जाता है वो। और जंगल में इतनी हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, जितने भी जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जानते हैं किसका कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है, कि किसी कौन सी जो व्याधि है उसको दूर कैसे किया जाए, तो सब जानते हैं। और साथ ही उनके शरीर से बहुत ही तेज निकलता है, एंड इज नॉट अ वेरी स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ वैष्णव। और साथ ही जो उनकी एपिटाइट है, वो जब खाने में आते तो मतलब लोग हैरान रह जाए कि किसी व्यक्ति, कोई इतने, एक साधु इतना कैसे खा सकता है। तो खाते हुए खाएंगे तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है, और जब बनाते हैं तो उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो है वैसे नाटकत के हैं, लेकिन वैसे बहुत ही ह्यूमरस है, वेरी हैप्पी गो लकी, दिव्य है एकदम वास्तव में। तो ऐसे हैं। तो इस समय ऐसे हुआ था कि अगस्त्य ऋषि के बारे में अब थोड़ी चर्चा रहे, तो बता रहे हो कि गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं सुतीक्ष्ण, कि एक समय ऐसा हुआ था, मेरे गुरुदेव जब जा रहे थे तो कई लोग ना पेड़ से उल्टे टंगे हुए रो रहे थे अगस्त्य हमें बचाओ, ये क्या हो गया हमारे साथ, अगस्त्य ये तुम्हारी वजह से हो गया। अगस्त्य ने कहा, अरे अगस्त्य ऋषि ने कहा, मैंने तो कभी कुछ किसी का बुरा किया नहीं, आप लोग कौन है ऐसे उल्टे टंगे हुए हैं, रो रहे हैं, आपसे खून बह रहा है, आंसू बह रहे हैं आप लोगों के, उल्टे टंग करके ऐसे क्यों दुखी हो रखे हैं आप लोग। तो उन्होंने बताया कि ना हम आपके तुम्हारे पूर्वज हैं और हमारा उद्धार नहीं हो पाया। उद्धार तब होता है जब कोई प्रभु का शुद्ध भक्त बन जाए, या फिर पुत्र हो जाए जो कि सारे रिचुअल्स वगैरह पूरे कर दे, तो फिर पूरे उतर जाते हैं। तो या तो तुम प्रभु के शुद्ध भक्त बन जाओ, या फिर ऐसा हो जाए कि तुम शादी करके बच्चा, एक बेटा दे दो फिर। और इनमें से दूसरा वाला प्रैक्टिकल है, क्योंकि पहला वाला जो है ना वो तो प्रभु की कृपा से होता है, भाई भगवत साक्षात्कार होगा, शुद्ध भक्त बनेंगे, तो वो तो प्रभु की कृपा से होता है। वो पता नहीं कब कृपा होगी, कब भक्त बनेंगे, कब, तो इस तब तो हमारा तो लटक जाएगा सारा मामला। तो दूसरी ऑप्शन जो है अच्छी है, तुम शादी कर लो, और शादी करके फिर एक पुत्र अगर मिल जाएगा तो फिर वो तर्पण कर देगा हमारा, फिर हम लोग तर जाएंगे। तो कहा, अच्छा अगर मेरे विवाह करने से आप लोगों का कल्याण होता है तो कर लेता हूँ, हालांकि मेरे को इच्छा वगैरह तो कुछ नहीं है। तो फिर ठीक है, फिर शादी कर लेते हैं फिर। तो तुरंत जो है वहाँ पर पास में एक पर्वत श्रृंखला थी, उस पर अगस्त्य ऋषि गए और उन्होंने जो है वहाँ पर चित्कार की कि हे प्रभु, आपकी कृपा से एक ऐसी स्त्री की प्राप्ति हुई जिससे कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दूँ जो कि मेरे पूर्वजों का उद्धार कर सके। और तुरंत जो है जैसे मंत्र उच्चारण वगैरह किए तो उनके हाथ में बहुत ही सुंदर सी कन्या आ गई, बहुत ही सुंदर, निहायत उसके नैन नक्श और इतने सुंदर थे, गुणों का भंडार थी वो। तो इसको लेकर के वहाँ के जो राजा थे शुतवन, उनके पास गए और जाके बोले कि ना ये लड़की है, ये मैंने प्राप्त की है प्रभु की कृपा से, तो इसको ना आप रख लीजिए अपने पास, इसको 1 हफ्ते पालिएगा पोसिएगा, और फिर मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, 1 हफ्ते में ना ये पूरी बड़ी हो जाएगी ये, और फिर मैं आपसे इसका हाथ मांगूंगा, फिर आप इसको मेरे को दे देना। कहता अच्छा ठीक है जी। तो उन्होंने अभी बेटी, अभी छोटी सी जो थी अभी रख ली, इसको बड़ा किया कि 1 हफ्ते में ना ये बहुत जो रोज बड़ी हो रही थी, बड़ी होते होते 1 हफ्ते भर में पूरी बड़ी हो गई है। कहते हैं वाह, ऋषि मुनि ने क्या लड़की दी है, 1 हफ्ते भर में पूरी बड़ी हो गई है। तो अगस्त्य ऋषि कहता है वो लड़की दी थी ना मैंने, उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ, ये खुद ही दिए हैं, ये खुद ही लेने के लिए आए हैं। और लेकिन इस हफ्ते में उसका पालन पोषण करते करते शुतवन का ना बहुत स्नेह हो गया था। कहते मेरी बिटिया को मैं कैसे दूंगा, वो भी ऋषि का अता ना पता है इनके पास, 1 BHK अपार्टमेंट नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं है इनके पास, कैसे दे दूँ, हालांकि दी इन्होंने ही है। तो अगस्त्य ऋषि ने देख लिया, अरे ये तो बिटिया के मुंह में बंद गए। कहते ऐसा करो, अच्छा ऐसा करो, उससे पूछ लो, वो जो बोलेगी ना वो कर देना, ठीक है। तो उन्होंने जो है जब गए बिटिया को लेकर के आए, तो बिटिया भी आई थी, सीधे बोली पापा, बोलो पापा मुझे अगस्त्य ऋषि से शादी करनी है। क्या ठीक है बेटा। कहते देखो मैं तो कुछ बोला ही नहीं, तो खुद ही बोल दिया। तो ठीक है जी। तो फिर ये उनके बात मान करके फाइनली इनका विवाह की अब तैयारी वगैरह शुरू हो गई। इस लड़की का नाम जो था वो था लोपमुद्रा। तो लोपमुद्रा इसका नाम था। लेकिन शादी के बाद उन्होंने कहा लेकिन शादी के लिए भाई कोई गृहस्थी कुछ चाहिए होती है, अभी तक तो आप ऐसे संत की तरह रहे, लेकिन गृहस्थी में कुछ तो चाहिए होता है ना, कुछ धन वगैरह, कुछ संपदा, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ तो चाहिए होता है, संसाधन, कुछ रिसोर्सेज कुछ तो चाहिए होते हैं। अब गृहस्थी में जा रहे हो, तैयारी वारी करो ना कुछ। कहते हाँ बात तो सही है वैसे। तो फिर वो राजा के पास पहुँच के बोले तो ऐसा करिए,
अगर आपके जो ट्रेजरी में जो कुछ भी है और आप जो इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है सबकी सेवा करने के बाद, मतलब सेविंग्स में भी जो सेविंग्स का कुछ हिस्सा अगर कुछ बच जाता तो वो दे दीजिए। तो उन्होंने क्या कि अपने सारे अकाउंट्स, क्रेडिट डेबिट, सारे अपनी अकाउंटिंग के सारे उनको दे दिए। तो टैली लेके बैठे, जब उन्होंने अगस्त ऋषि ने देखा आपका तो सारा मतलब ज़ीरो हो रहा है, मतलब जो आता है आप सब जनता की सेवा में लगाए थे, तो कुछ नहीं आपके पास? कहते हैं हाँ मेरे पास तो बचता ही नहीं कुछ। कहते हैं ओह। कहता कोई बात नहीं, मेरा एक और दोस्त भी है, उसका नाम है वृद्धनस्व, वो भी एक राजा है, उसके पास चलते हैं। कहते चलिए उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, उनके पास जाकर के जब उनसे पूछा आपकी अकाउंटिंग लाई, उनकी अकाउंटिंग में ही था जो आता था, जो बचता था वो समाज की सेवा में लग जाता था। तो जो 30th जो होती है, आखिरी तारीख होती है, उसमें जीरो अकाउंट। कहते तो ये भी इनका भी वही हाल है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक और राजा भी है, उसका नाम है त्रसदस्यु, उसके पास चलते हैं। उसके पास गए, उसका भी सेम हाल। कहते मतलब आप लोग और कुछ सेविंग वगैरह नहीं करते? कहते नहीं, वो जो आता है टैक्स में, फिर वो हम जनता की सेवा में लगाए थे तो उसका कोई बचता ही नहीं है फिर। कहते अच्छा, तो फिर क्या किया जाए? तो त्रसदस्यु थे, उन्होंने कहा कि ना मैं जानता हूँ एक जगह है, वहाँ पर ना 2 राक्षस हैं, वहाँ पर रहते हैं इल्वल और वट्टपी, ये 2 राक्षस रहते हैं। ये मणिमत पटन नाम के स्थान पे रहते हैं लोग। ये हैं, ये दोनों के दोनों वैसे ये राक्षस ही हैं, और ये इतनी हिंसा करते हैं लोगों के साथ कि ये लोग मरें तो समाज का कल्याण हो। असल में ये लोग क्या करते हैं, एक समय ऐसा हुआ था कि इन्होंने, जो उनके पिताजी थे दुर्वासा ऋषि, उनसे मांग लिए थे, उनसे आशीर्वाद मांगा था, भैया हमें आशीर्वाद दो, तो मना कर दिया उन्होंने। या ब्राह्मण से इन्होंने कुछ मांगा, उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने देख लिया कि ना ब्राह्मणों से जो मांगो कुछ देते नहीं है लोग, इसने ब्राह्मणों को मार देना चाहिए। तो ये सिस्टमैटिकली अभी क्या करते थे, ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया था। मारते कैसे थे, घर में इन्वाइट करते थे, आइए आइए ब्राह्मण दे, ब्राह्मण भोज पाइए, उनको जो है खिला के जब उसका पेट फूल जाता था तो उसको मार दिया करते थे। सो दे वर वेरी सिस्टमैटिकली दे वर किलिंग द ब्राह्मण। कहते ये करते हैं ये लोग काम, कई सारे ब्राह्मणों को खा चुके हैं ये लोग, ये 2 राक्षस। अगर और इनके साम्राज्य में बहुत वेल्थ है, ब्राह्मण को दान वान जो होता है ये भी ले भी लेते हैं, उनको मार भी देते हैं खिला पिला करके। कहते अच्छा चलो फिर चलते हैं, इनके पास ही चलते हैं। फिर तो इनके पास पहुंचे, अभी 3 राजा हैं, साथ में अगस्त ऋषि भी हैं। तो इनके साथ जब ये थे तो उन्होंने कहा आइए आइए मेहमान हमारे। ये कौन है? छोटू। कहते अरे छोटू नहीं है, ये दिख रहे हैं, इनका छोटे कद क्या, लेकिन अगस्त ऋषि हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहता ओ अगस्त ऋषि, ओ ब्राह्मण है, अरे 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 अरे। तो देख करके उनका अपमान भी किया, लेकिन अगस्त ऋषि मुस्कुरा रहे थे, बिकॉज ही वॉज वेरी ह्यूमरस, वेरी जोवियल। तो फिर जो है इन्होंने थाली वाली लगाई, थाली वाली जब लगाई, कहता है पाइए जी पाइए। तो अगस्त ऋषि मुस्कुराए और 3 राजाओं को देखा। राजा ने कहा देखिए पहले हमारे गुरु हैं ये अगस्त ऋषि जी, पहले ये पाते हैं। तो अगस्त ऋषि ना अभी इसको, ये सारी जो प्लेट थी ये तो 1 सेकंड में पक्क देना खा गए। कहते और उन्होंने और प्रिपरेशंस बनाई, ये पक्क देना खा गए, और जितने किचन में जितना कुछ था सब खा गए। कहते तो कितनी कैपेसिटी है। तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया, भाई बोला वटपी। तो अगस्त ऋषि से ना डकार की आवाज, वटपी। कहते जब भी वटपी बोलता हूं आप डकार क्यों लेते हैं? कहते वो वटपी ना अंदर ही है वो। कहते आप मेरे भाई को खा गए? कहते हाँ, आपकी सप्लाई जो थी वो डिमांड से स्लो चल रही थी, तो मैं आपके भाई को खा गया। उसके बाद ये व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया, इसने आक्रमण कर दिया, इसको भी कल्याण कर दिया इसका। अगस्त ऋषि, तो ये अगस्त ऋषि का ये शौर्य था, इस तरह से कल्याण करते हैं ये, ऐसा था इनका। इनफैक्ट एक बार फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर अपनी वाइफ के पास आ गए, भैया धन दौलत वगैरह आ गई हमारे पास, मैं 2 को खा गया हूँ उनकी सारी किचन के साथ साथ, तो अब हम जो है अब मैरिज कर सकते हैं। तो मैरिज हो गई इनकी, मैरिज करके बोलते हैं देखो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुमको 1000 पुत्र दूं या 100 पुत्र दूं जिनमें हर एक के पास 10-10 इंसानों की ताकत हो, या 10 दूं जिनमें हर एक में 100-100 की ताकत हो, या 1 पुत्र दूं जिसमें 1000 लोगों की ताकत हो। यानी टोटल 1000 सप्लाई करनी है, किस इंस्टॉलमेंट में लेनी है? 1000 पुत्र
सब में एक एक व्यक्ति की ताकत, 10 पुत्र जिनमें 100 लोगों की ताकत, या 100 पुत्र जिनमें 10 लोगों की ताकत, या एक पुत्र जिसमें 1000 लोगों की ताकत। तो उन्होंने कहा अरे इतने सारे चंद्रमा क्या हम क्या करेंगे, एक चांद ही काफ़ी है, तो बस एक ही दे दी जिसमें 1000 लोगों की ताकत हो। ठीक है जी। तो फिर इनके यहाँ जो पुत्र हुए उनका नाम पड़ा त्रिदस्यु, ऐसा। फिर इनको पुत्र भी प्राप्त हो गए। फिर जो इनके एंसेस्टर्स थे वो तर भी गए, उनका कल्याण भी हो गया। इनफैक्ट ही वाज सो पावरफुल कि जब पार्वती और शिवजी की जब मैरिज हुई थी तो पूरी जो सृष्टि थी ना, सबके सब आ गए थे, पूरे ब्रह्मांड के सब जीव पार्टी करने आ गए थे। और शिवजी और पार्वती की शादी है, शिवजी और पार्वती की शादी है। इतने सारे लोग जब एक जगह इकट्ठे हो गए ना, पृथ्वी टिल्ट हो गई। तो उस वक्त फिर शिवजी ने बोला अगस्त्य ऋषि और वैश्रवस ऋषि, अगर आप पृथ्वी के उस तरफ खड़े हो जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये दोनों उस तरफ खड़े हो गए तो पृथ्वी बैलेंस हो गई। दैट वाज द प्रोवेस। इनफैक्ट मैरिज के बाद एक समय अपनी पत्नी के साथ जब जा रहे थे लोकमुद्रा के साथ, तो बहुत एकदम से बारिश होने लगी थी। एकदम से बारिश कैसे हो रही है? तो पास ही गुफा नजर आई, तो गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर चलते रहे तो चलते चलते क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ना घूमे जा रहे, मतलब गुफा मानो इट वॉज वेरी मिस्टिकल, बहुत ही मायावी गुफा थी ये। देखा ये क्या है, लोग मुद्रा कह रही हैं हम घूमे जा रहे हैं, बैक टू स्क्वायर एंड बातें हम सेम जगह आ जाते हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने जो है क्या किया, गुफा के बाहर देख लिया, गुफा के बाहर देख लिया, एक राक्षस खड़ा हुआ था। फंस गए अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि चलते रहे और गुफा के बाहर आ गए, मतलब दीवार से ही बाहर निकल गए वो। कहते ये क्या मजाक बना कर रखा है तुमने, तुमको श्राप देता हूं मैं कि तुमको ये गुफा बहुत पसंद है, इस गुफा की चट्टान के अंदर समा जाओ तुम। उस गुफा के चट्टान के अंदर समा गया वो, और फिर अपनी वाइफ को लिया और वहां से चल दिए। कहते कोई बात नहीं, एक समय आएगा तेरा कल्याण हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन तू इसी को डिजर्व करता है, लाइक दैट। तो राम जी की कृपा से एक दिन तेरा कल्याण होगा। तो उसके बाद फिर अगस्त्य ऋषि वहां से चले गए। तो ये अगस्त्य ऋषि के बारे में बताया सुतीक्ष्ण ने। तो उसके बाद फिर श्री राम जो है अगस्त्य ऋषि की जो उनकी कुटिया थी वहां पर गए। अगस्त्य ऋषि मिलकर के इतना खुश हुए श्री राम को, एज इफ कि इतने साल की तपस्या साधना जो कुछ भी उनके पास था, सारी शक्तियां, आज उसकी पराकाष्ठा ये हो गई थी कि आज श्री राम जी के दर्शन हो गए। सीता मैया के साथ लक्ष्मण जी भी साथ हैं, इनके दर्शन किए उन्होंने। और इनके दर्शन करने के बाद उन्होंने फिर कई सारे के उपहार उनको दिए। एक्चुअली अगस्त्य ऋषि को शिवजी ने कहा था कि आप तमिल भाषा बनाइए ताकि एक कल्चरल रेवोल्यूशन, एक सांस्कृतिक क्रांति आ सके साउथ इंडिया के अंदर। तो इसीलिए आप तमिल भाषा बनाइए। तो तमिल भाषा शुरू किसने की? अगस्त्य ऋषि ने। तो तमिल भाषा जो उन्होंने बनाई थी, तमिल भाषा उन्होंने राम जी को भी दी। और साथ ही राम जी को उन्होंने क्या दिया? राम जी को उन्होंने 2 स्वर्ड्स दी। ये ऐसी स्वर्ड्स थी जो कि इतनी तेज से चलती थी जो दिखती नहीं थी, और इनकी धार तेज करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा उन्होंने एक धनुष दिया उनको, ये बहुत ही सेलेस्टियल धनुष था। इसके अंदर सुदर्शन चक्र की शक्ति भी थी और साथ ही भगवान विष्णु के सारंग की उसकी भी शक्ति भी थी। साथ ही एक क्विवर भी दिया जिसके अंदर असंख्य बाण थे और कई बाण खत्म नहीं होते थे। और उन बाणों में से भी एक ऐसा विशेष बाण था जिस पे छोड़ेंगे उसके हृदय को भेदता हुआ जाएगा और वापस क्विवर में आ जाएगा। और बाकी जो बाण जो निकलेंगे निकलते रहेंगे, कोई सीमा नहीं, जितने मर्जी निकालो, आनंद सप्लाई। यदि आपको काम आएंगे आगे जाके, कईयों का आपको कल्याण करना है, तो इसीलिए आप ये रख लीजिए आप अपने पास। तो ये उन्होंने उनको दिए। उसके बाद साथ ही उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से दंडकारण्य में तो आप रह लिए 10 साल, आप एक पंचवटी नामक स्थान पे जाइए, बाकी 3 साल आप वहाँ पे बिताइए। क्योंकि 1 साल तो उनको हो गए थे चित्रकूट में, 10 साल हो गए थे उनको दंडकारण्य में, और 3 साल अब ये सोचा था कि पंचवटी में बिताएंगे अब। तो फिर पंचवटी से फिर वापस आते आते फिर 14 साल हो जाएंगे। इस तरह से ये प्लान था। तो फिर ये बढ़ गए पंचवटी की ओर। तो वहाँ जब ये पहुँचे तो वहाँ पर सीता मैया जो है उन्होंने बैठे हुए थे सबके सब एक सरोवर के पास। तो वहाँ देखा एक पर्वत के ऊपर एक बहुत ही विशाल पक्षी बैठा हुआ है। बहुत ही विशाल पक्षी था ये, इन द फॉर्म ऑफ वल्चर, गिद्ध के रूप में। बहुत विशाल था ये, और ऐसे बैठा हुआ था ऐसे ही पर्वत ना हो, मानो कोई पेड़ की टहनी हो, इस प्रकार से बैठा हुआ था। तो वे सीता मैया ने ना दिखाया श्री राम को कि ये ऐसा पक्षी तो हमने कभी देखा ही नहीं। पक्षी छोटे होते हैं, इसका साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन सुंदर भी है। इसके गले माला भी है। यूजुअली जो वल्चर होते हैं, गिद्ध होते हैं, उनके गले माला नहीं होती, लेकिन इसके गले माला भी है। तो राम जी ने कहा हाँ ये कोई विशेष ही है। तो तभी जैसे उसने अपने पंख खोले उस गिद्ध ने, तो आसपास इतनी तेज हवा चल गई कि लग रहा था मतलब पेड़ ही उखड़ जाएंगे।
तो श्री राम ने कहा कि अपने जो धनुष था उसे ट्वैंग किया, तो फिर ये जो था सेटल हो गया सारा तूफान। तो लक्ष्मण को लगा शायद ना गिद्ध अटैक करेगा, तो राम जी ने कहा अभी धैर्य रखो, अभी इसकी इंटेंशंस हमें नहीं पता है, इसके अंदर के भाव क्या है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखो। तो तभी जो है ये गिद्ध जब पास में आया तो गिद्ध से जब इनकी बातचीत हुई कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया मैं हूँ जटायु। कहता आप लोग कौन हैं, आपके वैसे तो यहाँ धनुष है लेकिन वैसे साधु वेश आपने धारण किया हुआ है, आप लोग हैं कौन? तो उन्होंने बताया कि हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं, मैं राम हूँ, ये मेरे भाई लक्ष्मण है, ये मेरी अर्धांगिनी है सीता। कहते अरे दशरथ के पुत्र, ये दशरथ की बहू, अरे सीता, अच्छा, अरे दशरथ तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। फिर उन्हें वो स्टोरी फिर से रिकॉल करके बताई। एक समय ऐसा हुआ था कि 12 साल का जब सूखा पड़ा था अयोध्या के अंदर, तो फिर उस वक्त हालांकि किसको पता नहीं चला क्योंकि इतनी समृद्धि थी अयोध्या के अंदर, किसी को पता नहीं चला था। लेकिन 12वें साल में जो है फिर दशरथ जी ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने थोड़ा ऑब्जर्व किया तो उनको पता लगा ये शनि ने जो है ये 12 साल से नज़र बना के रखी हुई है अयोध्या के ऊपर, तो वो चल दिए थे शनि की ओर। तो जब वहाँ से लड़ने के लिए गए तो शनि की जब नज़र उन पर पड़ी तो दशरथ महाराज गिर पड़े। तो तब उस जटायु ने क्या किया था, उनके रथ को भी और दशरथ महाराज दोनों को संभाल लिया था। और फिर जो है ये बढ़ गए थे शनि की ओर। तो शनि ने कहा ठीक है भाई, आपका उत्साह बहुत अच्छा है, ठीक है, अपनी नज़र हटा रहा हूँ, सॉरी। तो उसके बाद उसने फिर नज़र अपनी हटाई थी। तो ये इंसिडेंस जो है उन्होंने शेयर किया दशरथ महाराज की, मैंने इस प्रकार से सेवा की थी। तो राम जी को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पिताजी की सेवा की हुई है उन्होंने, और मेरे पिताजी के मित्र हैं ये। तो फिर जटायु ने कहा कि साथ ही उन्होंने फिर अपना इंट्रोडक्शन भी दिया कि मैं जो अरुण है, जो कि सारथी हैं सूर्यदेव के, मैं उनका पुत्र हूँ, और साथ ही जो मैं गरुड़ जी हैं भगवान के वाहन है, मैं उनका भतीजा हूँ, मेरा नाम जटायु है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप ये बहुत अच्छे स्थान पे हैं, बहुत बढ़िया स्थान है हालांकि, लेकिन यहाँ राक्षस वगैरह भी रहते हैं थोड़े बहुत। तो लेकिन मेरी आंखें हैं वो हर प्रकार के राक्षस को देख लेती हैं, तो इसका आप निश्चिंत रहिएगा। विशेष रूप से जब राम लक्ष्मण कभी आप अगर बाहर जाएंगे और बहू अगर कभी अकेली होगी तो फिर मैं देख लूँगा। तो इस प्रकार से जटायु से सब मिले तो बड़ा अच्छा लगा तीनों की तीनों को। उसके बाद फिर श्री राम ने कहा ओके अब हम पंचवटी पहुंच गए, पंचवटी में कोई अच्छा सा स्थान यहाँ ढूंढना चाहिए जहाँ पर हम कुटियाँ बनाएं। तो लक्ष्मण बोला देखो कोई ढूंढो, कोई अच्छी सी जो आपकी पसंद की कोई जगह हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ना आप मुझे क्यों इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं, मैं स्वतंत्रता नहीं चाहता, आप मुझे जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ कुटिया बना दूंगा। तो ना मैं प्लीज़ डू नॉट गिव मी चॉइस, मैं फ्री विल नहीं चाहता, आप बस मुझे आज्ञा दिया करिए यहाँ बना दीजिए। तो राम जी ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो ऐसा ही करते हैं। तो राम जी ने फिर वहाँ थोड़ा सर्वे किया, वहाँ देखा दुखा, देखते देखते फिर उन्होंने एक स्थान देखा विच वॉज लाइक अ हिलॉक, मतलब कि थोड़ा सा ऊंचा स्थान था और उसके आसपास सरोवर भी था, एक तरफ वहाँ पर लेक भी थी, एक सरोवर भी था, और साथ ही गोदावरी नदी भी बह रही थी, और आसपास फ्लोरा फौना, बहुत सुंदर फ्लावर, वृक्ष, प्राकृतिक ब्यूटी आसपास बहुत थी। तो श्री राम ने कहा ये जो है ना स्थान, जो इस तरह से ये स्थान है, थोड़ा सा हिल टॉप पे है, मतलब नॉट पूरा हिल बट नीचे है लेकिन हिल जैसा है, और प्लेन भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाना चाहिए। इसकी इस तरफ लेक भी है, इसकी एक तरफ यहाँ पर नदी भी है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा स्थान रहेगा, यहाँ बनाते हैं। तो उसके बाद फिर लक्ष्मण जो है पूरी तरह से लग गए, और लक्ष्मण जी ने इतनी सुंदर कुटियाँ बनाई वहाँ पर, इट वॉज अ मास्टरपीस, इतना सुंदर कि श्री राम ने कहा कि ना बताऊँ लक्ष्मण, तुम्हारे होते हुए ना मैं दशरथ जी को मिस नहीं करता। जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है ना, तुम मेरे लिए वो सब करते हो। जो मुझे मार्गदर्शन देना होता है उसके लिए भी तैयार होते हो, जो मेरी रक्षा करने की होती है तो उसके लिए भी तैयार रहते हो, स्नेह देना होता है वो भी करते हो। जो एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है ना, वास्तव में तुम वो सब मेरे साथ करते हो। मेरा कितना सौभाग्य है कि मेरा तुम्हारे जैसा भाई है। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने क्या किया, लक्ष्मण जी का आलिंगन कर लिया। कहता है ये देखो कुटिया तुमने कितनी सुंदर बनाई है यहाँ पर। और जब अंदर गए और अंदर वहाँ पर काउडंग के साथ अच्छे से फ्लोरिंग की हुई थी, साथ ही जो वॉल्स थी उनमें भी लेयरिंग की हुई थी, बहुत अच्छे से उसमें डिज़ाइन ही बने हुए थे, काउडंग से बनाए हुए थे, डिज़ाइंस बनाए हुए थे, खिड़कियाँ भी थी उसमें, वेरी वेल वेंटिलेटेड भी था, उसमें सूरज की रोशनी भी थी, और बहुत ही अच्छे से उसको बनाया गया था। उसके रूम्स बड़े अच्छे थे, लेकिन उसमें लक्ष्मण जी के रहने की कोई जगह नहीं थी, वो सिर्फ सीता और राम जी के लिए था ऐसा। तो इसलिए जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि लक्ष्मण तुमने ये बहुत ही सुंदर बनाया है, वास्तव में तुम भवज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, और साथ ही धर्मज्ञ भी हो। श्री राम ने कहा तुम भवज्ञ हो क्योंकि ना तुम मेरा भाव जानते हो, जो मेरे हृदय में भाव होता है तुम उसको पहचान लेते हो, जैसे तुम भावज्ञ हो। तुम कृतज्ञ हो इन द सेंस तुम जानते हो कौन सा कृत्य करना है,
कृत अज्ञ मतलब कि जानना कि कौन सा कृत्य करना है, तुम ये जानते हो कौन सा काम कब कैसे कितनी निपुणता के साथ करना है, ये तुम जानते हो। और साथ ही तुम धर्मज्ञ हो, यानी सेवा करने के बाद अपने लिए कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, चाहे कितनी सेवा तुमसे हो जाए लेकिन उसके बाद भी अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, तो इसलिए तुम धर्मज्ञ भी हो। और वास्तव में 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि डिसाइपल के अंदर होनी चाहिए। डिसाइपल को भावज्ञ भी होना चाहिए, यानी मेरे गुरुदेव का भाव क्या है, वो क्या चाहते हैं, ये उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उसको कृतज्ञ होना चाहिए, यानी कि उसको जानना चाहिए कि गुरुदेव की कौन सी सेवा कब कैसे निपुणता से की जाए जिससे गुरुदेव खुश हो जाएं। और तीसरी धर्मज्ञ, यानी कि पूरी सेवा करने के बाद ही, पूरा जीवन गुरु की सेवा में देने के बाद भी शिष्य को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे को क्या मिला, इतने साल हमने सेवा की, हमें क्या मिला, मुझे क्या मिला, क्या मिला। तो ये भाव कभी नहीं होता। तो इसीलिए ये भाव आपके अंदर, तो भगवान ने फिर इस भाव की उनकी प्रशंसा की। उसके बाद एक समय ऐसा हुआ जब ये कुटिया भी थी, इस प्रकार से अब सीता राम लक्ष्मण जी नाउ दे आर स्टेइंग टुगेदर वंडरफुली वेरी स्वीटली, और इस प्रकार से इनको रहते रहते अब यहाँ 2 साल हो गए थे, अब ये 3रा साल था, दिस वॉज लाइक लास्ट ईयर, अब कुछ और महीने बाकी हैं। तो इसलिए भगवान राम ने बहुत उत्कंठित थे कि ना कब मैं अपने भ्राता श्री राम भरत से मिलूंगा। उसका लक्ष्मण जी ने है ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया भरत जी को, कहते भरत का इतना त्याग है कि अभी भी जो है वो नंदीग्राम बाहर रह करके वहाँ पर कुटियाँ बना करके वहाँ पर 2 फुट गहरा गड्ढा खोद करके वहाँ पर सोते हैं कि राम जी अगर पृथ्वी पर सो रहे हैं, अगर मेरे प्रभु श्री राम, मेरे भ्राता श्री राम, तो मुझे और नीचे सोना चाहिए, और नीचे सो रहे हैं, वहाँ रह करके तपस्या कर रहे हैं, और साथ ही शत्रुघ्न वो भी तपस्या कर रहे हैं बाहर। तो फिर जब भारत और शत्रुघ्न के बारे में सुना, राम जी ने कहा कि ना मेरा तो मन करता है कि ना ये सब ये वादा, ये जितने वचन वगैरह, ये सब छोड़ छाड़ करके तुरंत बस वापस पहुंच जाऊं अपने भाई भरत के पास। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई मेरे साथ है, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मेरी माँ मेरे साथ है, ये अयोध्या वासियों का संग है, बस यही मेरे लिए सुख है। मेरा मन तो करता है बस अभी चले चलते हैं, नहीं, लेकिन पिताजी ने क्योंकि बोला तो रहेंगे, और साथ ही यहाँ पर मैंने सेवा भी करनी है ऋषि मुनियों की, इसीलिए। लेकिन जब कभी मैं भरत के बारे में सुनता हूँ मेरा मन करता है मैं छोड़ दूँ ये बस स्थान और तुरंत पहुँच जाऊँ अयोध्या अपने भाई के पास। तो इस प्रकार से समय वहाँ बीतने लगा। एक समय ऐसा हुआ, श्री राम ने कहा सीता मैया के साथ थोड़ा सा अमोद प्रमोद भी करते हैं। तो सीता मैया से बोले कि सीता, हे सीते, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं, स्विमिंग कंपटीशन। यहां पर गोदावरी है, गोदावरी नदी से इस पार से उस पार जाना है, उस एंड को छू करके आना है और वापस आना है, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। तो सीता मैया ने भी मैंने अपनी साड़ी ली, अब अपना बांधी, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हालांकि अम्यूज थी, कहते हैं आज मेरे पति देव को क्या हो गया, कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आज आपका मन है अगर स्विमिंग कंपटीशन करने का तो हम भी करते हैं। कहता है ठीक है, जज रहेंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा मुझको कोई जज बना रहे हो, मैं किसको बोलूँगा कौन जीता कौन हारा, मैं नहीं बोलता भाई राम जीते लेकिन सीता मैया हार गई। सीता मैया भी तो भाई, तो मेरी प्राण है, मेरे सब कुछ है, और मैं कैसे बोल दूंगा कि सीता मैया जीत गई है लेकिन मेरे भ्राता श्री राम हार गए, ये भी कैसे होगा। तो उन्होंने कहा अरे प्रभु भ्राता श्री राम, मतलब ये तो बहुत ही कठिन कार्य दे दे। कहता है अरे अब जज बने और क्या, हम स्विमिंग करेंगे। कहते हाँ चलो सीता, अभी देखते हैं कौन गोदावरी में उस तरफ छू करके पहले कौन वापस आता है। तो सीता मैया तैयार, तो ऑन ए मार्क गेट सेट गो, दोनों ने छलांग लगा दी, सीता मैया ने भी और राम जी ने भी, और दोनों ने जो है स्विम करना शुरू किया। अब नो डाउट, और राम जी, अभी सीता मैया आधे में ही पहुंची थी, राम जी जो उस तरफ पहुंच चुके थे, अब ये तुरंत वापस आए थे। अब राम जी ने सोचा अरे जीत के हम क्या करेंगे, और क्या, जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं उनसे जीतना थोड़ी होता है, उनसे तो हारना होता है, और हार के जीतने वाले को श्री राम कहते हैं। तो फिर श्री राम वहाँ पहुँच गए। सीता मैया जो अभी पूरा प्रयास कर रही थी कि पहुँचना उस तरफ, पूरा प्रयास कर रही सीता मैया। तो राम जी ने क्या किया, पानी के नीचे चले गए गोदावरी नदी के, और नीचे जाके ना छुप गए, और सीता मैया जो है करते 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 छू करके फिर जो है वापस आते 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 फिर आ गई। जब यहाँ पहुँच गई, उन्होंने देखा अभी राम जी तो यहाँ पहुँचे नहीं। तो राम जी ने देखा जब वहाँ उन्होंने छू लिया है मार्किंग लाइन को वापस, तो राम जी फिर पानी से बाहर आ गए, और फिर वो भी स्विम करते करते बाहर। कहते हैं लो क्षत्रिय जो है अब क्षत्राणियों से हारने लग गए। और फिर सीता मैया इतना हंसी, हंसते नहीं माँ, सीता मैया पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। तो लेकिन राम जी जो है वो उनको देख के हंस रहे हैं, जब देख रहे थे वो इतना हंस रही है, सीता अगर इतना हंसी तो
उनकी हंसी, फिर राम जी बहुत खुश थे कि ना मेरी सीता खुश है, हम भी खुश हैं। तो इसमें और इन दोनों को इस प्रकार से आनंद में अमोद प्रमोद करता देख करके लक्ष्मण जी बहुत खुश थे। वो जानते, क्योंकि वो सब देख रहे थे कि राम जी वहाँ पहुँच चुके हैं, उन्हें देख रही है सीता जो है पूरा प्रयास कर रही है अभी, लेकिन सीता को बहुत टाइम लगेगा अभी पहुँचने में, उतने में तो ये 2-3 बार कर लेंगे राम जी। तो उससे फिर राम जी चुप के कहते हैं हाँ जी, अब यहाँ मैं ये बोलना भी नहीं पड़ा उनको कौन जीता कौन हारा, कहते हैं हाँ जी समझ गया, आप ही जानते हैं कौन जीता है कौन हारा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से दे आर हैविंग गुड टाइम ओवर देयर, सीता राम लक्ष्मण जी इस तरह से करते करते हाँ 2 साल बीत चुके। तो फिर एक समय क्या हुआ, वहाँ 5 वृक्ष भी देखे सीता मैया ने, कहते ये बड़े बड़े बरगद के 5 वृक्ष एक साथ श्रृंखला में कैसे निकले, क्योंकि यूजुअली बरगद के पेड़ श्रृंखला में नहीं निकलते, एक ही जगह पर एक ही वृक्ष निकलता है, क्योंकि बड़ा रेयर होता है बरगद का पेड़ निकलना, पर ऐसे 5 वृक्ष थे। तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर वहाँ लक्ष्मण जी ने बताया कि ये 5 वृक्ष भला कौन है। उन्होंने बताया एक समय ऐसा हुआ था कि जो सूर्य है उनकी वाइफ है उषा, जो उन्होंने देखा कि ना सूर्यदेव उषा को कम समय दे रहे हैं, उनकी दूसरी वाइफ छाया को ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो वो उदास होकर के फिर तपोवन की ओर आ गई थी। तपोवन में जब आ गई तो फिर वो जब इस प्रकार जा रही तो सूर्य उनके पीछे पीछे, अरे अरे कहाँ जा रही हो, अरे भगवान, अरे नाराज मत हो, इस तरह से वो थे। पीछे पीछे छाया थी, अरे पतिदेव पतिदेव, आगे आगे उषा, उनके पीछे पीछे सूर्य, उनके पीछे पीछे फिर छाया। अब ये रेल बनी हुई थी, तो कुछ 5 बच्चे थे वो मजाक करते, इनमें भी होता है ये सब कुछ। तो उषा ने देखा तुम्हारी ये जुर्रत, बरगद के पेड़ हो जाओ। तो बरगद के पेड़ बनने का उनको दे दिया था। उसके बाद फिर सीता मैया ने उनके ऊपर हाथ स्पर्श किया, और हाथ स्पर्श करके सोच रही थी कि देखो हो ये तो अच्छे 5 वही बच्चे हैं जो कि हंस दिए थे, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन सीता मैया का स्पर्श पा करके वो तर गए थे, वो लाइक दैट। इसके बाद अब ये यहाँ पर रह रहे थे, फ्यू मोर मंथ्स वर देयर। तो इस प्रकार से अब ये गोदावरी नदी के किनारे, कभी तो कभी लेक के किनारे हैं, तो इस प्रकार से दे वर हैविंग गुड टाइम सीताराम लक्ष्मण जी। तब भी वहाँ पर जो है एक सॉर्सरस, एक चुड़ैल जो कि बहुत ही बदसूरत थी, जिसका पेट जो है इतना बाहर निकला हुआ था, कमर लेकिन बहुत पतली थी, टांगें बहुत पतली थी, जो बाल थे वो कॉपर कलर के थे, इतनी गंदी दिखती थी कि उसको अगर कोई देख ले तो उसकी साल भर की नींद उड़ जाए, ऐसी खौफनाक थी ये। तो ये घूम रही थी वहाँ पर, तो घूमते घूमते पंचवटी में इसने श्री राम को देख लिया। कहते श्री राम ये क्या व्यक्ति है, ये क्या कंधे हैं इसके, क्या चेस्ट है इस व्यक्ति, वक्षस्थल तो ऐसे है मानो प्रेम का महल हो, क्या भुजाएं हैं, मानो सारी सृष्टि की ताकत जो है वो यहीं से निकलती हो, क्या पर्सोना है, क्या पर्सनैलिटी है, चेहरे पे इतना तेज है, लेकिन जैसे डियर स्किन उन्होंने पहनी हुई है, लग रहा है कि कोई संत होंगे, लेकिन साथ में धनुष भी लिया हुआ है, मानो कोई क्षत्रिय भी होंगे। क्या व्यक्ति है ये। अब तक मैंने इतने सारे हैंडसम लोग देखे, लेकिन सारे हैंडसम लोग पानी भरे इनके आगे, क्या व्यक्ति है। इसको तो सिर्फ दुनिया में एक ही व्यक्ति डिजर्व करती है, सुपर्णखा। तो देख करके ना वो मंत्रमुग्ध हो गई राम जी को देख करके कि इतना सुंदर व्यक्ति भला कैसे हो सकता है, इतना एफल्जेंट, उनसे ग्रीनिश गोल्डन उनसे एफल्जेंस निकल रही है, जो उनका ऑरा है उसमें इतना सोबरिटी है, इतने शांत है, इतने काम कंपोज्ड येट वेरी पावरफुल, इतने मैनली मैस्कुलिन। उनको देख के उसमें पानी आ जाएगा, अरे क्या व्यक्ति है ये, कौन हो सकता है ये कामदेव है क्या। यानी कामदेव को तो जला के भस्म कर दिया था शिव जी ने, क्या तपस्या करे कामदेव ने फिर से कोई रूप ले लिया क्या, ये कौन हो सकता है ये। एंड देन शी वाज थिंकिंग हो सकता है ये इंद्र हो। कहते लेकिन इंद्र की तो 1000 आंखें आ चुकी हैं, उसने गौतम ऋषि श्राप पाया था ना, 1000 आंखें आ चुकी हैं उसकी। तो कहते ना ये तो इंद्र भी नहीं है। कहते फिर कौन है ये। कहते शिव जी होंगे। शिव जी होते तो इनकी 3 आंखें होती, नहीं ये तो 2 ही आंखें हैं, तो शिव जी भी नहीं है ये। कहते फिर ये ना शायद विष्णु होंगे फिर ये जरूर। कहते लेकिन विष्णु नहीं, विष्णु लेकिन यहाँ पर कैसे होंगे, क्योंकि ये तो विष्णु के पास जो है शंख चक्र गदा पद्म होता है, 4 हाथ होते हैं, ये तो 2 हाथ वाला व्यक्ति है। और क्या दिख रहा है ये, मैं क्या बोलूं कि कमल से मैं कंपेयर करूं, ना ना ना, कमल तो मुरझा जाता है। मैं चांद से कंपेयर करूं, अरे नहीं चांद तो दाग है, इसमें तो कोई दाग नहीं है। मैं तो ये व्यक्ति से इतनी अट्रैक्ट हो गई हूं, इतनी पगलाट हो गई हूं उसके पीछे,
कि अगर कोई बोले ना कि तेरे को स्वर्ग का अमृत देंगे, मैं स्वर्ग के अमृत को लात मार दूंगी, लेकिन ना इस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी। ये तो क्या व्यक्ति है ये। तो ये फाइनली बहुत सुंदर सा रूप धर करके पूरा मेकअप वेकअप पूरा शहनाज हुसैन लगा लगू करके पहुंच गई वहां पर और बोले, हे युवक, ओ हैंडसम, ओ गुड लुकिंग वन, इतना सुंदर व्यक्ति इस जंगल में भला क्या कर रहा है। अब श्री राम है भाई, वो मेकअप के पीछे जो गंदा चेहरा, गंदे भाव, गंदा हृदय, गंदी भावनाएं, श्री राम तो सब कुछ देख लेते हैं। तो उन्होंने बताया, देखिए हम तो दशरथ नंदन राम हैं और साथ ही मैं अपने भाई के साथ हूँ लक्ष्मण, और साथ ही सीता भी हैं। हम यहाँ पर अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ पर जंगल में यहाँ पर विराज रहे हैं। कहते हैं, ओ अच्छा। कहते आप अपने बारे में बताइए, आप कौन है महान, बड़ी यहाँ पर इतनी सुंदर स्त्री यहाँ अकेले घूम रही है। सुंदर स्त्रियाँ अकेले जंगलों में घूमती तो नहीं है वैसे, तो घूम भी रही है यहाँ पर, तो कौन है आप, हे सुंदर दिखने वाली, हे सुंदर स्त्री। तो उन्होंने बताया, मेरा नाम है सुपर्णखा, आई मीन शूर्पणखा। मैं वैश्वास मुनि की पुत्री हूँ और साथ ही मेरे भाई का नाम है रावण। अच्छो को रुला देता है मेरा भाई। साथ ही मेरे भाई का नाम कुंभकर्ण भी है, जो ऐसा लमलेट होकर सोता है कि कोई उठा नहीं सकता उसको, लेकिन जब वो उठता है तो उठाने वालों को खा जाता है वो। ऐसा है मेरा भाई कुंभकर्ण। और हाँ, एक ऐसा भाई भी है जो थोड़ा सा निकट्टू निकला, उसका नाम विभीषण है। हरि का भक्त है वो है। सारे वंश का नाम रद्दी में कर दिया उसने। और मैं इन सारे भाइयों में मैं हूं चंद्रमुखी, मेरा नाम है शूर्पणखा। अरे वाह, क्या अद्भुत हिस्ट्री है आपकी, क्या बात है, इतना इम्प्रेसिव, आनंद आ गया आप, क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कि देखिए, हे श्री राम, मैं आपके पास मैरिज प्रपोजल लेकर के आई हूं, आप ना मुझसे विवाह कर लीजिए। मैं आपको दुनिया के इतने सुख दूंगी, इतने सुख दूंगी कि दुनिया में जितने भी सुख है मैं आपके अर्पित कर दूंगी, बस आप हाँ बोल दो एक बार। राम जी ने कहा, देखो मेरा क्या है ना, मेरी ऑलरेडी वाइफ है, तुमको सेकेंड वाइफ का दर्जा मिले कि भाई ये दूसरी पत्नी, ये तो बहुत ही खराब बात है। अगर पहली पत्नी होना ये अच्छी बात होती है। तो इसीलिए ये मेरा भाई है ना, इसकी बेचारी के पास अभी देखो कोई पत्नी वगैरह नहीं है इसके पास। ही इज अ गुड गाय, हैंडसम, हंकी, लेट्स सी। तो शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण वाज, मतलब कॉम्प्लेक्शन ही अलग था बस, अदरवाइज हैंडसमनेस में ही वाज लाइक लॉर्ड राम। कहते वैसे बोला तो ये भी नहीं है, मैं बोला ही था। तो लक्ष्मण जी के पास पहुंची, कहते हे लक्ष्मण, ओ हैंडसम, ओ हंकी, इट्स सो गुड, प्लीज मैरी मी, शादी कर लो मुझसे। तो लक्ष्मण जी थे वो अपना चक्कू वक्कू जो है उसकी धार वगैरह तेज कर रहे थे। कहते अरे तो भाई तुम कहाँ आ गई, मैं तो इनका दास हूं, एक दास से तुम शादी करोगी, तुम एक दास की पत्नी कहलाओगी। दास की पत्नी क्या होती है, दासी कहलाती है। कहाँ तुम एक रीगल फैमिली से आ रही हो और कहाँ तुम एक दासी बन जाओगी, थोड़ा स्टेटस सिंबल भी तो देखना चाहिए, और क्या। अरे भाई ये तो ऐसा करो, राम जी से शादी कर लो, राम जी से विवाह कर लोगे तो पता है क्या, देखो तुम इतना, तुम्हारी जैसी इतनी सुंदर स्त्री, गजब की सुंदर स्त्री, तुम्हारे प्यार में ऐसे खो जाएंगे राम, वो दुबली पतली है ना सीता, उसको भूल जाएंगे, और क्या, तो वो बढ़िया रहेगा। बात तो वैसे समझदार भी है तू वैसे बहुत, और क्या नहीं तो अभी अपना जो चक्कू वक्कू उसको तेज कर ही रहे थे इसको, ये जा। कहता है तो राम जी के पास फिर से आ गई। राम जी जो है आप सीता जी के साथ थे। कहते तो मतलब सारे कबाब में हड्डी यही तो है ना सीता, इसी को मार देती हूं मैं। तो अपने भावे रूप में से उसने अपने नख तो निकाली दिए, उसने नख निकाल करके सीधे दौड़े सीता मैया के पास। सीता मैया के पास जैसी पहुंच लगी, राम जी बगल में थे, राम जी ने बस हुंकार दी, वाह! वो हुंकार से जो है 100 मीटर दूर जाके गिरी वो। तो राम जी ने कहा इससे दूर भेजा, तू अब काम कर दे बस, हो जाए। जो आ गया भ्राता श्री राम। तो जिस चक्कू को तेज कर रहे थे, तो जैसे ही पास आई,
चिल्लाई, बहुत दुखी, ऐसे झरझर झरझर यहां से उसका खून गिर रहा उसका। दोबारा अटैक किया उसने, दोबारा अटैक किया। लक्ष्मण जी ने इस बार उसके दोबारा चक्कू मार के दोनों कान काट दिए। ऐसे लथपथ हो गई खून से। और कुछ कराना, अपना मेकअप कराना, और मेरे पास है, हमारा पार्लर खुला हुआ है यहाँ पर। लक्ष्मण जी ने कहा आओ अब मेकअप करा ले अपना। वो दर्द में इतनी करा रही थी, उसका मन तो था कि दोबारा अटैक करे, लेकिन दर्द में इतनी कराई कि ना वो बैठ गई वहां पर। कहते अरे मैं और यहां रही ना, ये मेरा और मेकअप कर देगा ये। तो वहां से भाग ली और चीखती चिल्लाती चीख रही थी। और लक्ष्मण जी भी हंस रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, राम जी ने कहा गुड जॉब, नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से अभी चली गई। तो अब वास्तव में लक्ष्मण जी ने इसकी नाक और कान क्यों काट दिए? क्योंकि शूर्पणखा रिप्रेजेंट करती है सेल्फ ऑब्सेस्ड लोगों को, जो लोग अपने में खोए हैं। मैं ये दूसरों की हिंसा करने में, दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचने में ये कभी हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि इनके लिए मैं ही सब कुछ है। तो जो दूसरों के कंसर्न्स को सूंघ नहीं पाता और किसी की एडवाइस को सुन नहीं पाता, तो इस व्यक्ति की नाक भी बेकार है और कान भी बेकार है। तो जो चीज बेकार है उसको काट देते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने इसकी नाक भी काट दी, क्योंकि शी कुड नॉट स्मेल अदर पीपल्स कंसर्न, दूसरों की चीजों को सूंघ नहीं पाती, साथ ही अच्छे सुझाव को सुन नहीं पाती। तो क्या करेगी तू? कट्टुस। अब ये रोती रोती चिल्लाती भिलकती हुई ये पहुंच गई अपने भाइयों के पास, इनके कजन ब्रदर्स खर और दूषण के पास। रो रही चिल्ला रही, बहुत दुखी। तो रोती रोती आई, भैया भैया। खरदूषण ने कहा हम ऐसे ऐसे किसी को बहन नहीं बना लेते, कहां से आ रही तू, कौन है तू? कहते भैया वैसा मत बोलो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? कहते हैं भैया भैया मत बोल, हम किसी के भाई भाई नहीं है, हमारे लड़कियों से एक ही रिश्ता होता है बस। हाँ भाई भाई बोल रही है। कहते भैया मैं हूं शूर्पणखा। क्या चल झूठी, तू कहां से शूर्पणखा है, शक्ल देख हमने। तो तुरंत दौड़ के गई, कॉटन वॉटन से अपना खून वून साफ किया। ये देखो भैया, ये देखो। उसने पत्ता वत्ता लिया, यहाँ पत्ता लगाया, 2 पत्ते यहाँ लगाया। कहता अब दिख रही हो ना? कहते अरे तू तो वही है वाकई में, तेरा मेकअप किसने किया? कहते भैया क्या बताऊं भैया, क्या बताऊं, आपकी बहन के साथ अत्याचार किन लोगों ने किया है। कुछ नहीं है, तो मनुष्य है वो, मनुष्य है वो। 2 मनुष्य साथ में लड़की है उनके, उन्होंने ये हाल किया है। सोचिए आपके होते मनुष्य ऐसे हमारा अपमान करे, कितना ये दुखद समाचार है, कितना दुखद समय आ गया ये राक्षसों के लिए। बहन किन मनुष्यों ने ऐसा किया है, हमें बता दू। कहते वो लेकिन वो साधारण नहीं है, बहुत शक्तिशाली है वो। बाहर से मनुष्य दिखते हैं वो, लेकिन कपट मनुष्य है वो। इतने शक्तिशाली है पूछो मत, इतने तेज चलाते हैं वो छुरियां, क्या बताऊं। इसका ये हाल जब देखा, कह तू चिंता मत कर, लेकिन ना तू, तेरी नाक और कान कटाने के बाद तेरी बुद्धि भी फिर गई है। कभी तू बोलती हो साधारण मनुष्य है, कभी बोलती हो इतने शक्तिशाली हैं, तू पगलाट हो गई है। क्योंकि बैलेंसिंग ऑर्गन कान में होता है ना, वो कट गया बेचारी का, तो बैलेंस को बैठी वो। तो चिंता मत कर, हमारे होते हुए कौन है मनुष्य हम देखते हैं। तुरंत जो है उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली 14 कमांडर्स तैयार किए, और 14 कमांडर्स के साथ साथ 14,000 राक्षसों की आर्मी, जो कि रोज जिम करते थे, रोज प्रोटीन शेक पीते थे, और ऐसे बोले सारे राक्षस वगैरह इकट्ठे किए। क्या चलो जी चलना हम लोगों को एक स्पेशल मिशन में, हमारी बहन का जिसने मेकअप किया है ना, ये उनके साथ प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। तो सब के सब जो है अपना जिम छोड़ करके, अपना प्रोटीन शेक पी पा करके सब के सब पहुंच गए। यस वी आर रेडी। तो सबने क्या किया, अब आक्रमण कर दिया। चले एक के बाद एक, पूरा मतलब सब जितने भी दंडकारण्य, जितने सेजिस थे, संत वगैरह थे, सब मतलब सोचते थे आज क्या हो गया भाई। अब तक तो एक व्यक्ति का हमला होता था, कभी एक राक्षस से दूसरा राक्षस, लेकिन आज तो हमला बहुत ही हैवी ड्यूटी हो रखा है। तो लेकिन अभी सब हमले के लिए भी तैयार हो ही रहे थे।
तभी खरदूषण ने ना कुछ अपशगुन देखे वहां पर। अपशगुन ऐसे थे कि ना कोई चीज है काले रंग की जो कि ना सूरज को निकल रही है, और उनकी आर्मी जो है उसके ऊपर मीटियोर्स गिर रहे हैं, यानी कि आकाश से जो है पत्थर उल्काएं गिर रही हैं और वहां पर छेद कर रही हैं। जो उल्लू हैं बहुत दुखद आवाज में चिंगाड़ रहे हैं। तो ये सब देखा, उन्होंने कहा ये सब ऐसे बैड ओमेंस क्यों रखे हैं ऐसे यहां पर। जितने भी वहां पर जो सैनिक थे उनके गले में जो हार थे वो मुरझा गए हैं। जितने भी घोड़े हैं उनको नींद आ रही है, वो खड़े खड़े जो है वो झूम रहे हैं, और हाथी जो है वो उबासे ले रहे हैं, और उनके नीचे की धरती कांप रही है, बाकी धरती नहीं कांप रही। जहां ये लोग खड़े हुए हैं वहां की धरती जो है वो कांप रही है। ऐसा हाल हो रखा है। तो इन सब का जब ये हाल देखा तो ये क्या हो रखा है भाई। तो फिर वहां पर फिर एक राक्षसी आए, उसका नाम था अकंपन। अकंपन ने कहा कि ना देखो ये सारे अपशगुन ये बता रहे हैं, तुम लोगों की ना बैंड बज जाएगी, तुम लोग यूटर्न मार लो, वापस चले जाओ। कह देख बहन बकबक मत कर, देख हमने दूसरी बहन का हाल, तू बोल रहे हम लोग वापस चले जाएं? कैसे वापस चले जाएं? ये क्या होते हैं ये अपशगुन वाला? कुछ नहीं होते अपशगुन। अकंपन ने कहा देखो बात मेरी मान लो, वो लोग साधारण नहीं है। ये राम लक्ष्मण जो दशरथ के पुत्र है ना, ये इनमें नारायण की शक्ति है, इसीलिए यूटर्न मारा। कहा अरे कहां नारायण की शक्ति ऐसे कैसे आ जाएगी? अरे मनुष्य और क्या, तो कोको चला लेते उसमें क्या होता है? नहीं, अब ये तो भाई साहब ने कोई एडवाइस वगैरह नहीं सुनी और ये लोग बढ़ गए। अब चारों ओर जो है सैनिक वगैरह 14,000 सैनिक तैयार है। कोई आकाश में है, कोई भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, सब के सब पूरी अपनी आर्मी के साथ आए हुए थे, फेरोशियसली घमासान दिखने वाले। सबकी आंखें जो है ताड़ ताड़ के तीनों को देख रही थी, राम लक्ष्मण और सीता मैया को। सब के सब घूर घूर के देख रहे थे। सब के सब जो है अपने साथ अपने एरोज, अपने भाले, अपने गदाएं वगैरह सब लेकर के आए हुए थे। ऐसा था, सारी जो आर्मी थी एकदम तैयार थी। ये देख करके राम जी जो है मुस्कुरा दे कहते ओ आज इतने सारे आए हुए कल्याण करने के लिए, ओ बहुत बढ़िया जी। हाँ, लक्ष्मण देखा, लक्ष्मण कैसा लग रहा है? कहता भाई ने कहा भाई अच्छा लग रहा है आज। अब सीता जो इनको देख करके ये तो आपस में बड़ा मुस्कुराए जा रहे हैं। तो दोनों ने जब सीता मैया को देखा तो फिर राम जी ने कहा लक्ष्मण सीता को ना तुम किसी गुफा के अंदर ले जाओ सुरक्षित, मैं यहां देखता हूं इनको। हालांकि लक्ष्मण जी की बहुत इच्छा थी कि ना भाई बोल दे एक बार बस, अब भी यहां पर जो मचाऊंगा ना मैं, तो वो लक्ष्मण के अंदर जो मतलब इच्छाएं थी, लक्ष्मण शांत। तो राम जी ने क्यों बोल दिया कि लक्ष्मण जी जाकर सीता मैया को ले जा गुफा में सुरक्षित कर दें? पहला कारण ये था, एक तो सीता मैया अगर वहां रहेंगी ना, वो बोल देंगे देखो उनको माफ कर दो, तो ना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो हमने सीता के सामने वैसे किसी को हनन करने का, किसी को मारने का, ना मारने का हमने वचन लिया हुआ, तो इसलिए मारेंगे, उसके सामने नहीं मारेंगे, तो सीता को लेके जाओ। लक्ष्मण को इसलिए भेज दिया, रीजन भी अगर लक्ष्मण को यहां रहने देते तो लक्ष्मण ना इस अटैक को देख करके खुन्नस में आए थे और सीधे लंका पहुंच जाते रावण के पास बिना किसी तैयारी के। तो इसीलिए लक्ष्मण को भेजते कि लक्ष्मण जाओ। तीसरा कारण ये था, श्री राम ने खुद जो संत वगैरह थे वहां, संत मुनि थे, उनको वचन दिया था कि हाँ जितने भी राक्षस हैं मैं उनको मार डालूंगा, पूरी पृथ्वी को मैं राक्षस विहीन कर दूंगा। जिस व्यक्ति ने खुद प्रतिज्ञा ली हो वो खुद गुफा में जाकर छुप जाए, भाई को बोल दे भाई तू लड़ ले, तो ये बहुत अजीब लगेगा। और उसके बाद जो है जो चौथा कारण था वही था कि ना सीता के सामने तो अस्त्र शस्त्र नहीं चलाने, लेकिन अस्त्र शस्त्र चला के हम क्या करते हैं ये जरूर दिखाएंगे सीता को। लेकिन सीता ने अभी तक फुल ऑन हमारा कभी देखा नहीं पूरा हिसाब किताब, तो थोड़ा तो बाहर आके उसको पता लगेगा कि ओके वी लव हर सो मच, हम इतना नहीं करते हैं सीता से कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसे ये 4 कारण थे, इस बात से श्री राम ने कहा लक्ष्मण सीता को जो है अंदर लेकर जाओ। तो इस प्रकार से सीता मैया को अंदर लेकर चले गए। लेकिन राम जी जो है जब ने देखा, राम जी को बड़े अच्छे अच्छे वहाँ पर लक्षण नजर आए, मतलब कि अच्छे शगुन नजर आ रहे थे। मतलब उनको सूरज चमकता हुआ नजर आ रहा था, कोयल गा रही थी, सब बड़ा अच्छा नजर आ रहा था। दैट मीन्स उनकी ही विजय होनी थी, नो डाउट। आपको प्रभु हैं वो तो कि शगुन के पढ़े, शगुन अपशगुन इनके पढ़े हैं। साथ ही जब वो अपने कुटिया के अंदर गए तो उनका जो धनुष था ना वो ऐसे डैंगल कर रहा था, मतलब किसी ने उसको छुआ नहीं है, डैंगल कर रहा था, ऐसे बोल रहा था बस अब ले लो जी अपने हाथों में हमको।
और जो क्विवर था, जो उसके अंदर जो तीर पड़े हुए थे वो उछल रहे थे वो। कहते बस हमारा समय आ गया, तो जितने जो तीर थे उनमें बहुत हर्षोल्लास आया हुआ था। धनुष था वो झूल रहा था, बस अब ले लो हमें और कर दो। जो तलवार थी ना वो घूमे जा रही थी इस प्रकार से। कहते बस हम घूमने के लिए बेताब है, इसको बस हैंडल पकड़ लो बस हमारा। तो इस प्रकार से जो है जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी उत्सुक हो रहे थे, बस राम जी अब हो जाए, बस कमाल हो जाए बस अभी तुरंत। तो श्री राम ने देख लिया भाई जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी बड़े उत्सुक हो रहे हैं, सेवा करके कहते हैं हाँ वही पकड़ते हैं आप लोगों को भी। तो फिर तुनीर लिया, पीछे रखा, एक को यहाँ लगा, एक को यहाँ रखा, और फिर जो तलवार थी उसको यहाँ पे रखा, और साथ में धनुष लेकर के श्री राम आगे बाहर आ गए। और वहां देखा सारे राक्षस वगैरह तैयार बैठे हैं एकदम। तो श्री राम ने शुरुआत करते हैं, अपने ट्वैंग से शुरुआत करते हैं, मतलब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, सिर्फ धनुष से ही। तो ट्वैंग किया, उस ट्वैंग में जो थे उसमें आधे से ज्यादा जो राक्षस थे वो चक्कर खा के गिर गए, और वो ना वो यादाश्त खो बैठे। कहते यार मैं कौन हूं और मैं यहां क्यों आया हूं। तो दूसरा राक्षस बोलता है यार मैं भी तो वही सोच रहा हूं, मैं कौन हूं और मैं वहां क्यों आया हूं। तो इस प्रकार से आधे सारे राक्षस यही बोल रहे थे मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। तभी जो है वहां पर खर आया, कहता अबे बांगड़ुओ तुम राक्षस हो और यहां पर हम राम से लड़ने के लिए आए। कहते अरे यस हम तो लड़ने के लिए आए। तो सब के सब जो है होश में आए, लड़ने के लिए आए, अबे लड़ने के लिए आए हैं हम, राक्षस प्रजाति से हम लोग लड़ने के लिए आए हैं। हाँ लेकिन बीच में ऐसी टंकार लगी टांड के ऊपर हमारे कि ना बुद्धि घूम गई हमारी कि यार हम लोग हैं कौन। तो कह रहे यार जो बंदे ने यार तीर चलाया नहीं, सिर्फ ट्वैंग मार करके हमारी ऐसी हालत मचा दी, उसके बाद हमारा क्या हाल करें आप। कह रहा अरे नहीं नहीं हम लोग राक्षस लोग हैं, है क्या मनुष्य तो है, गलती से ट्वैंग मार दिया उसमें, उससे क्या होता है, ट्वैंग मारने से क्या होता है, आ जाओ तैयार हो जाओ सबके सब। तो सबके सब जो है तैयार हो गए जी, अच्छा है बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। अब श्री राम ने क्या किया, श्री राम ने अब एरो चलाने शुरू किए। श्री राम के जो एरोस थे वो इतने फास्ट थे कि राक्षस ये नहीं देख पा रहे थे कि राम जी पीछे से तुणीर से तीर निकालते कब हैं, उसको चढ़ाते कब हैं, उसको खींचते कब हैं और छोड़ते कब हैं, और कब वो ये राइट हैंड से करते हैं और कब वो ये लेफ्ट हैंड से करते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये देख ही नहीं पा रहे थे वो, बस वो ये देख रहे थे कि व्यक्ति है जो वहां खड़ा हुआ है लेकिन तीर इतनी तेजी से निकल रहे हैं। तो जितने भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस आड़े टेढ़े जितने आए हुए थे, किसी के हाथ गिरे, किसी की टांगे गिरी, किसी का सर गिरा, किसी का धड़ गिरा, ऐसे गिरते नजर आ रहे थे। और राम जी के पास ना उनकी कमर में घंटी है, और वो तब बजती है जो वो किसी का कल्याण करते हैं वो। तो ये घंटी जो है टन 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 बजे जा रही थी, बजे जा रही थी, बजे जा रही थी, बजे जा रही थी, टन 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 इतनी हो गई थी कि टन और एक टन के बीच में और दूसरे टन के बीच में वो गैप था ही नहीं। भैया अगर दो को मारे और दो के मारने में गैप हो तो उसके टन में गैप आया ना कुछ। तो अब इसने करके ऐसी कंटिन्यूस आवाज कर रही थी इस घंटी ने कि थर 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 राम जी ऐसे राक्षसों को मार रहे थे, धर 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 ऐसे गिर रहे थे मानो किसी ने आकाश में कोई ऐसा पेड़ लगाया हो जिसमें से राक्षस नाम के कोई फल उगते हैं, और किसी ने उस पेड़ को हिला दिया हो तो धड़ 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 करके फल गिरे जा रहे गिरे जा रहे गिरे जा रहे, ऐसा हो रहा हो। तो ऐसा हो गया था, राक्षसों की ऐसी गति हुई कि कुछ तो है अपने ही राक्षसों के खून में लबालब वहां घूम रहे थे। तो सब के सब लाल लाल हो रखे थे। पहले इनके बाल लाल थे लेकिन खुद ये काले थे, लेकिन अभी खुद भी लाल हो रखे थे। तो कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था कौन क्या है, क्योंकि सब के सब ऐसे थे, खून में रंगे हुए थे, ऐसा बुरा हाल। तो सब ने डिसाइड कर लिया, कहते यार हमारा क्या हाल हो गया। कहते तू कौन है, कहते तू कौन है, कहते यार मैं वो हूं, कहते मैं वो। आपस में इन लोगों में हो गया हमारा ये हाल हुआ है। आसपास ही किसी की टांग गिरी पड़ी है, किसी का हाथ गिरा पड़ा है। राक्षसों की ये बुरी दुर्गत जब ये देखी, अरे 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 बहुत ही हतोत्साहित हो गए। तो ये जो राक्षसों के जो हाथ पांव ये जो तड़तड़ करके गिरे, तो एक महोदर मुनि करके भी थे वहां पर, उनके गोद में भी जो है कुछ गिरे। ये कहां से गिर रहा है, ध्यान लगा रहे हैं ये, मतलब कहीं से भी कुछ भी गिर जाता है। लेकिन जब दांत पड़ताल करके देखिए था ये तो राक्षस का है ये तो। हाँ ये दांत एक्स्ट्रा बाहर आए हुए हैं, ये सींग निकले हुए हैं, ये खौफनाक आंखें,
लेकिन खौफनाक आंखों के अंदर इतना खौफ। तो उसके बाद 2-4 यहां पर और गिरे आश्रम के अंदर, और देखे कोई ऐसे गिरा, ऐसे करके जो है 4-5 खोपड़ियां वहां जब गिरी देखी, कहता ये काम कौन कर रहा है राक्षसों के साथ कि तर गिर रहे हैं। तो उन्होंने जब ध्यान लगाया, उन्होंने देखा अरे ये तो श्री राम कर रहे हैं। तो श्री राम जी को जब उन्होंने देखा कि राम जी जो है राक्षसों के साथ उनका मलिदा निकाल रहे हैं और इतने सुंदर तरीके से कल्याण कर रहे हैं उनका, तो वो इतने मतलब, हालांकि उनके ऊपर ये गिरे थे, थोड़ा उनको चोट वोट आई थी थोड़ी बहुत, लेकिन वहां से फिर वो चले गए थे। फिर वो कोई बात नहीं, लेकिन सब जगह जाकर वही बता रहे हैं, राम जी जब धनुष बाण चलाते हैं तो कितने सुंदर दिखते हैं। तो राम जी के धनुष बाण चलाने के ऊपर उन्होंने जो है ना वक्तव्य लिख दिए, कविताएं लिख दी, और जगह जगह के ये गाया करते थे कि राम जब धनुष उठाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, जब वो तीर चलाते हैं, तीर चढ़ाते हैं और चलाते हैं तो क्या करते हैं, वो कैसे कैसे कल्याण करते हैं अपने क्षत्रिय होने के नाते। तो ये गुणगान करते करते उनके जितने भी घाव थे वो भर गए उनके, ऐसा। लेकिन ऐसा बुरा हाल हुआ, मतलब वो ये नहीं देख पा रहे थे राम एक ही व्यक्ति है या राम ने जो है छुपे हुए अपने 14 लाख सैनिक यहां रखे हुए हैं। कहते यार वो बंदा एक नहीं है, उसके साथ 14 लाख सिपाही हैं, हम लोग 14,000 हैं। कहते नहीं यार वो एक ही था, इतने सारे कैसे आ जाएंगे 14 लाख। कहता पता नहीं चलता वो खड़ा कहां होता है, कभी वो यहां खड़ा होता है, कभी वो व्यक्ति वहां खड़ा होता है, ये राम नाम का व्यक्ति हम उसको देख नहीं पा रहे। तो इसलिए राम जी को वो कहां खड़े हैं, कहां खड़े होके कहां से तीर चलाते हैं, यही पता नहीं चल रहा था। अदरवाइज व्यक्ति अगर वहां से तीर चलाए तो तीर सिर्फ उसी डायरेक्शन से आने चाहिए, लेकिन तीर इस डायरेक्शन से भी आ रहे थे, इस डायरेक्शन से भी आ रहे थे, नीचे से भी आ रहे थे। तो इसलिए ना वो ये हैरान थे ये सब तीर कहां कहां से आ रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से। तो मतलब जितने राक्षस थे, अब 5,000 राक्षस बचे थे, यानी 9,000 का कल्याण तो हो चुका था। अब ये जो बचे हुए थे ये उन्होंने कहा देखो भाई हम तो सारा उत्साह खो बैठे हैं, अब हमें तो कहते भाई अब भाई अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही है, देखो और क्या है, अब क्या हम ये धनुष बाण वगैरह चला रहे हैं हम लोग। तो अपने कहते भाई लाओ अपने धनुष लाओ, सबने ऐसे रख दिया, कहते आओ ध्यान लगाते हैं यार, हम लोग अच्छे बच्चे बन जाते हैं। तो जब वहां पर दूषण ने देखा कि मतलब ये क्या चीज है, तुम लोग लड़ने के लिए आए हो यहां पर या बुद्धिस्ट बनने के लिए आए हो। कहते ये क्या कर रहे हो तुम लोग। कहते देखो तो हमारे 9,000 भाइयों का क्या हाल किया है। तो इसीलिए उनकी खून की होली में रंगे हुए हम लोग, वैसे भी हमारा वही हाल होगा। ये राम नाम का व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया इस व्यक्ति को, ये बहुत शक्तिशाली आदमी है। तो श्री राम, तो फिर दूषण ने कहा अरे हम राक्षस हैं, राक्षस, रोज 14 घंटे जिम में व्यायाम करने वाले, प्रोटीन शेक के रोज 100 लीटर पीने वाले, हम वो राक्षस हैं कि एक मनुष्य भला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। कम ऑन, गेट अप, बाउंस बैक। तो सब जो है दूषण जी का बाउंस बैक सेशन सुन करके, अगर हमारे वेणुवादकों को सेशन सुनते तो भक्त बन जाते हो, लेकिन जो दूषण था उसका दूषित वाला मोटिवेशन था, बाउंस बैक। तो इसीलिए वो सब के सब कहते हैं हाँ बिल्कुल, यस हम तैयार हैं। तो तैयार में बेचारों कॉन्फिडेंस इतना था नहीं उन लोगों का। उसके बाद जो है इन्होंने कहा नहीं लेकिन हम जिम जाते हैं, हमारे डोले, हमारे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हमारे 6 पैक, ये राम तो बड़ा कोमल दिखने वाला है, यस लेट्स डू इट मैन। फिर से गए, इन 5,000 की बत्ती लगा के रख दी, सारे के सारे वहीं की वहीं ठाए हो गए, 5,000 भी गए। जब दूषण ने ये देखा तो दूषण ने देखा 5,000 सैनिक जिनको मैंने इतनी मुश्किल से मोटिवेट किया था मैंने, ये सारे के सारे मर लिए। तो उसके बाद श्री राम ने तीर छोड़ा, उससे उसके जितने भी हॉर्सेस थे दूषण के वो मरे, उसका चैरियट ड्राइवर वो ही मर लिया, 5,000 सैनिक मर गए। अब क्या करें जी। इसने क्या किया, अब अपनी तलवार, इसने 2 तलवार निकाली, अब ये अटैक करेगा। राम जी ने इसकी भुजाएं काट दी, कहते भुजाएं रहेंगी तो तलवार चलाएगा ना तू। इसके बाद गॉन, फिनिश्ड। तो दूषण जो है तो ठाए हो गया। इसके बाद अभी भी जो खर था उसके अभी चीफ कमांडर्स बचे हुए थे 3, एक का नाम था महाकाल, एक का नाम था स्थूलाक्ष, एक का नाम था प्रमाथी। तो महाकाल ने लिया अपना त्रिशूल,
स्थूलाक्ष ने लिया अपना भाला और प्रमाथि ने लिया अपना एक्स यानी कुल्हाड़ी। ये तीनों जो है एक साथ अलग अलग डायरेक्शन से राम जी की ओर बढ़ने लगे और तीनों बड़ा ऐसे अट्टहास कर दिए। राम जी ने कहा ओहो, तीनों दिशाओं से मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों को मिठाई तो खिलानी चाहिए। तो श्री राम जी ने क्या किया, एक धनुष में बाण चला करके छोड़ा, वो तीर गया घूम करके और महाकाल के सर को भेदा, स्थूलाक्ष के हृदय को भेदा और जो प्रमाथि था उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। तो तीनों तीनों जो है लमलेट गिरे पड़े थे। इसके बाद वहां पर त्रिशिरा आया। त्रिशिरा मतलब जिसके 3 सर हैं। कहता अरे आप, जब तक मैं हूं ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, मैं त्रिशिरा आपका कमांडर इन चीफ का भी चीफ, आप मेरी शक्ति पे पूरा विश्वास रखिए। अब त्रिशिरा ने क्या किया, इसने जब तीर चलाए, इसने इतने तीर चलाए इसने, तो राम जी के ने एक सर पे लगा तीर। राम जी ने कहा तुम अपने तीर चाइना से मंगाते हो क्या? और राम जी ने फूंक मारी और तीर फूल की तरह झड़ के नीचे गिर गया। क्या तुम्हें तीर तुम्हें चलाने की अकल नहीं है, नकली माल लेकर के आते हो? कहते तीर इसको बोलते हैं। राम जी ने एक तीर निकाला, तीर मारा, जो त्रिशिरा था उसके तीनों सर चक करके कट के नीचे गिरे हुए थे ऐसे। अब त्रिशिरा ही मर गया जब, ओ अब ये बात जब पता लगी खर को, कहता अरे मतलब सब गए, दूषण ठाए, त्रिशिरा वो भी गया, कमांडर इन चीफ ये भी गए, कमांडर इन चीफ के चीफ वो भी गए, सिर्फ घर बचा। ओ तो राम जी ने कहा आपको ये ट्रेलर तो मिल ही गया है, मूवी भी आपने देखी ली है, और भी कुछ देखना है? कहता अरे ये मर गया तो क्या हुआ, अभी खर तो बाकी है। तो खर ने क्या किया, इतने तीर चला करके राम जी का धनुष तो तोड़ दिया। अब राम जी का धनुष तोड़ दिया तो राम जी ने कहा कैसा लग रहा है? कहते देखा ये हमारी शक्ति है, हम धनुष तोड़ सकते हैं तो जिसने धनुष पकड़ा हो उसे भी तोड़ सकते हैं। तो राम जी ने कहा रुक जा भाई। उसके बाद जो धनुष उनको अगस्त्य ऋषि ने दिया था वो लिया उन्होंने, उसका स्मरण किया, तो वो अगस्त्य ऋषि का जो मेटालिक स्ट्रांग बड़ा अद्भुत धनुष वो राम जी के हाथ में आ गया। अब ये धनुष वास्तव में राम जी ने ही दिया था और राम जी के पास ही वापस आया था। वास्तव में भगवान विष्णु ने ये धनुष, जो सारंग जो धनुष था, ये दिया था रुचिका नाम के ऋषि को। रुचिका नाम के ऋषि ने दिया था उनको जामदग्नि जी को। उन्होंने अपने पुत्र को दिया था परशुराम जी को। परशुराम जी ने दिया था राम जी को, जब विवाह का समय था ना उस वक्त। राम जी ने फिर इनको दिया था वरुण को, वरुण ने इनको दे दिया था अगस्त्य ऋषि को, सॉरी इंद्र को, इंद्र ने दे दिया था अगस्त्य ऋषि को, अगस्त्य ऋषि ने फिर से दे दिया राम जी को। तो राम जी का ही था, राम जी के पास वापस आ गया ये। तो ऐसा इसके बाद जितने अस्त्र शस्त्र जब सब विफल हो गए तो खर ने क्या किया, उसके बाद अपनी गदा निकाली। बहुत विशाल गदा थी, इतनी विशाल गदा कि मतलब इस कमरे की जितना इसका तो सामने वाला का मुंह था, इतना भारी गदा थी। तो उसने पूरी शक्ति के साथ श्री राम के ऊपर ये गदा फेंकी। श्री राम ने एक तीर मार करके इतने छितर काटे उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि खर ये ढूंढता रहा कि गदा में कितने मॉलिक्यूल्स थे, वो काउंट ही करता रह गया। गदा का ऐसा हाल, गदा को मत गदा ना होगी तो गधा ही हो गया, ऐसा हाल कर दिया। उसके बाद जब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचा तो पास में पड़ा जो पेड़ था वो बड़ा सा पेड़ उठा करके राम जी की ओर मारा। राम जी ने एक तीर मार करके पेड़ की इतने छोटे टुकड़े कर दिए कि लगा है मान लो ये पेड़ कभी था ही नहीं और किसी ये वुड कटिंग फैक्ट्री में गया था, वहां से अच्छे छोटे प्यारे स्लाइसेस में ये नीचे पड़ा हुआ था। इसके बाद अब खर ने कहा जब कुछ नहीं बचा तो राम जी ने कहा तू तो बचा है, आ तू भी आ जा। अब ये बहुत तेजी से राम की ओर बढ़ा तो राम जी ने क्या किया, थोड़ा सा स्टेप पीछे, मतलब पीछे की ओर गए और पीछे जाकर के फिर तीर मार करके उड़ा दिया इसको, खत्म। तो इसमें आचार्य बताते हैं कि वैसे तो भगवान श्री राम ने सब जगह जब सबको मारा ना तो कैसे मारा था, वहां पर ना कटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ था, उस कटे हुए पेड़ के ऊपर अपना पांव रखा हुआ था एक, और एक पांव नीचे था। बड़े रिलैक्स पोज में जो है श्री राम ये सारे कार्य कर रहे थे। लेकिन जब खर जब दौड़ करके आ रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था,
तो राम जी थोड़ा पीछे हो गए और पीछे होकर फिर तीर मार करके उसको मार दिया। तो पीछे क्यों हुए श्री राम? पीछे इसलिए हुए क्योंकि ना एक खर नाम के राक्षस ने इतने सारे ऋषि मुनियों को मारा था कि भगवान ने कहा इसको मारूं तो ऐसा ना हो कि इसका कुछ मेरे को छुए, क्योंकि मैं छूना नहीं चाहता ऐसे व्यक्ति को जिसने इतने सारे संतों को मारा है। तो इसीलिए भगवान राम थोड़ा पीछे होकर मारा कि ना मरेगा तो इसका खून के स्प्लैश मेरे ऊपर ना आए, इसकी बॉडी को टुकड़ा मेरे को ना छुए। इसीलिए जो है राम ने थोड़ा पीछे होकर के इसको मार दिया। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी बताते हैं कि वास्तव में 14,000 जो सैनिक थे, ये 14,000 हमारी सांसारिक भोग करने की जो अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो दूषण है वो दंभ को रिप्रेजेंट करता है, दंभ को, कपट को, क्योंकि कपट जो है हमारी भौतिक इच्छाओं को मोटिवेट करता है। तो दूषण क्या कर रहा था? इनको मोटिवेट कर रहा था, कम ऑन गाइस वी कैन फाइट। तो दंभ, ये कपट, ये हमारी भौतिक सांसारिक भोगने की जो इच्छाएं हैं उनको फ्यूल करता है, उनको मोटिवेट करता है। ये तृष्णा, तृष्णा रिप्रेजेंट करता है मद को, पागलपन को। जो व्यक्ति मद होता है, पागल होता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आसपास सब कुछ देख रहा है, भाई औरों को क्या हाल हुआ है, अरे अब तो सुधर जा भाई तुम, फिर भी आगे आ जाएंगे, लड़ेंगे मत। और जो खर है, ही रिप्रेजेंट्स फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के अनुगत होकर के ही मद कार्य करता है और उनके अनुगत होकर के दंभ कार्य करता है और सारी भौतिक इच्छाएं कार्य करती हैं। सो फॉल्स ईगो इज रिप्रेजेंटेड बाय खर। तो इस प्रकार से खर, दूषण, तृष्णा और साथ ही उनके 14,000 सैनिक, उनके सारे सोल्जर्स, सारे उनके मिलिट्री कमांडर्स, सब का कल्याण कर दिया श्री राम ने। सियावर रामचंद्र की जय। ओके, मैं भी विराम देंगे। हरे कृष्णा।